नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं मित्रों। अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7, इसके पहले जो अध्याय 6 हम लोगों ने जाना है उसके बारे में, वह ध्यान योग। और यह जो अध्याय 7 है यह ज्ञान योग के नाम से मित्रों जाना जाता है। तो अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 1 से लेकर के 7 तक, यानी यह श्लोक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इस 7 श्लोक के बारे में हम लोग पहले श्लोक को जानेंगे, उसके बाद उसके अर्थ को समझेंगे और उसके बाद उसका हमारे भौतिक जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, यह मित्रों हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हम अपने विषय पर चलें मित्रों, उसके पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को यदि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। शेयर और कमेंट के लिए मित्रों हमारा विशेष आग्रह है आप लोगों से। और वीडियो यदि अच्छी लगती हैं, हमारी बातें अच्छी लगती हैं आप लोगों को, तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करिए मित्रों। अब हम अपने विषय पर बात करते हैं। श्लोक अध्याय 7 श्लोक नंबर 1। मय्यासक्त मनाः पार्थ योगम् उज्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यह भगवान बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर जोग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत बड़ी चीज हम लोगों के लिए भगवान बताने जा रहे हैं कि यह बता रहे हैं कि सबके मुझको संशय रहित जानेगा, यानी बिना किसी संशय के तू मुझे जानेगा। यह कैसे होगा, यह भगवान इस श्लोक में मित्रों बता रहे हैं। उसे हमें बड़े ध्यान से आगे मित्रों जो है वह सुनना है। श्लोक नंबर 2। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि यह ज्ञान योग, इस अध्याय में हम लोग ज्ञान योग के बारे में बताएंगे। तो उस ज्ञान के विज्ञान को मित्रों जब हम विज्ञान कहते हैं तो इसका मतलब विशेष ज्ञान। तो उस तत्व सहित ज्ञान को, तत्व ज्ञान को भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से तुम्हें बताऊंगा और उसको जानने के बाद तुम्हारे लिए जानने योग्य कोई चीज दुनिया में नहीं रह जाएगी, ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं श्लोक नंबर 2 में मित्रों। तो इन 2 श्लोकों से हमें यह सीखना है कि हमें आगे जो भगवान बताने जा रहे हैं मित्रों, उसे बड़े ही ध्यान से सुनना है। श्लोक नंबर 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। इसका अर्थ मित्रों कुछ इस प्रकार से है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व रूप से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। इस श्लोक में मित्रों भगवान ने बहुत बड़ी बात कह दिया कि कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं। हम मनुष्य तो धन के पीछे भाग रहे हैं, भोगों के पीछे भाग रहे हैं,
भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, अपनी पुत्र पत्नी के परवरिश के चक्कर में भाग रहे हैं, अपने पेट पालने के चक्कर में भाग रहे हैं। किसको ये चिंता लगी हुई है इस दुनिया में कि हमें भगवान को जानना है या भगवान से मिलना है। इस रहस्य को बहुत बढ़िया भगवान ने इस श्लोक में बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई भी एक जो है मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में भी हजारों योगियों में से कोई एक जो है मुझे तत्वतः अर्थार्थ रूप से जानता है। श्लोक नंबर 4। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। श्लोक नंबर 5। अपरेयमी ततस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत। तो इस श्लोक नंबर 4 और 5 का मित्रों अब हम लोग अर्थ जानते हैं। कह रहे हैं भगवान की हे अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यानी ये सभी चीजें भगवान की ही प्रकृति हैं, जो 8 चीजें इसके पहले बताया गया। और यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। यानी ये जो 8 चीजें हैं यह भगवान की जड़ प्रकृति हैं। और हे महाबाहो, हे अर्जुन, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति को जान। तो इस 4 और 5 श्लोक में भगवान जो है अपनी जड़ प्रकृति को बता रहे हैं, जो जड़ है, चेतन नहीं है मित्रों। तो जड़ प्रकृति में 8 चीजों को भगवान ने बताया कि यह मेरी जड़ प्रकृति है। और उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि अब तुम हमारे जो है चेतन प्रकृति को जानो कि चेतनता हमारे अंदर कहाँ पर है। यह श्लोक नंबर 6 में भगवान बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर 6 को मित्रों अब हम लोग देखते हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृत्सनस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। श्लोक नंबर 6 में भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत यानी संपूर्ण जीव इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। यानी हमारी जो जड़ और चेतन प्रकृति है, इसी से भगवान के जड़ और चेतन प्रकृति से ही सभी तरह के जीव जो है वह उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। भगवान यह बता रहे हैं कि संपूर्ण जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और वह भी, और प्रलय हूँ अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। यह चेतन प्रकृति भगवान बता रहे हैं। तो यानी जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है या जो जितने भी तरह के जीव हैं, वे पूरा ब्रह्मांड जो है, यह भगवान बता रहे हैं कि इस सबके मूल में भगवान की क्या है, परम पिता परमेश्वर की चेतन प्रकृति है। जड़ प्रकृति में क्या है वो तो हम लोगों ने जान लिया। और जो सभी ब्रह्मांड के अंदर जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव हैं, सभी जीवों के मूल में भगवान यह बता रहे हैं कि जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। ऐसा भगवान कर रहे हैं। यह अपनी चेतनता के बारे में वह बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को मित्रों इस श्लोक से हमें क्या सीखना है कि हमें यह जानना होगा कि प्रकृति के अंदर, विश्व के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है वह परम पिता परमेश्वर के जड़ और चेतन प्रकृति का ही से ही जो है वह विकसित हो रहा है। उन्हीं से ही उसका क्या बोलते हैं बहिर्गमन हो रहा है, मतलब उसी से वो चीजें पैदा हो रही हैं मित्रों। तो यहाँ पर ये श्लोक नंबर 6 को मित्रों हम लोगों ने जाना। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 7। मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव।
इसका अर्थ मित्रों श्लोक नंबर 7 का कुछ इस प्रकार से है। इसमें भगवान अपने स्वरूप की व्यापकता का वर्णन मित्रों जो है वह कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, यानी जगत का कारण मूल रूप मैं ही हूं, मुझसे भिन्न कोई कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। मणियों के सदृश मुझ में मतलब एक माला है जिसमें जिस तरह से फूल गुथे हुए रहते हैं, उसी तरह से यह संपूर्ण जगत जो है वह मुझ में ही गुथा हुआ है, हमारे से ही संभव है। मेरे अलावा इनका इस जगत का और कोई दूसरा कारण जो है वह नहीं है मित्रों। तो यहाँ पर हमें सीखने के लायक व अपने भौतिक जीवन में मित्रों उपयोग करने के लायक बहुत अच्छी चीज हम लोगों को मिली मित्रों, कि हम लोग करते क्या है कि कोई चीज हमारे मन की हुई तो हम बहुत खुश, और हमारे मन का नहीं हुआ तो बहुत दुखी। ऐसा क्यों भाई? जब सब चीजों के, हमारे सुख दुख के और इस जगत के सभी चीजों के मूल कारण जो है परम पिता परमेश्वर हैं, जो कि हमारे सुहृद हैं, मित्र हैं, वह हर परिस्थिति में हमारा अच्छा चाहते हैं, हमारे वेलनेस के लिए करते हैं। हमें देखने में लगता है कि ये हमारा नुकसान हो गया या ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें हमारा कोई न कोई निश्चित रूप से शुभ छिपा होता है मित्रों, जिसे हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान योग का जब हम अनुसरण करेंगे, हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि प्रकृति और प्रकृति में जो कुछ भी घट रहा है उसका मूल कारण परम पिता परमेश्वर है मित्रों। तब हम न सुख में जा पाएंगे और न दुख में जा पाएंगे, और तब हम समत्व योग, जिसका इसके पहले के वीडियोज में हम लोग जान चुके हैं मित्रों, उसका पालन करने में हम लोग सक्षम हो सकेंगे। तो यहाँ पर इस श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक नंबर 1 और 7 से मित्रों हम लोगों ने कुछ जानने का, अपने भौतिक जीवन को उन्नत करने के लिए कुछ जानने का मित्रों प्रयास किया। हम इस वीडियो को अपने मित्रों यहीं पर संपूर्ण कर रहे हैं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।